नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बीजेपी की बड़ी जीत। पंजाब में आपका राज, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। यूपी में 37 साल के बाद लगातार दोबारा सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी हुई, तो उत्तराखंड में एक बार फिर एक पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह सिलसिला भी टूटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भले खुद चुनाव हार गए हों, लेकिन बीजेपी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कराई। गोवा और मणिपुर में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी दिल्ली की तरह ही दम दिखाया और वहां बड़ी जीत हासिल कर पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी को मिल रही है। ये साफ है, पीएम मोदी का करिश्मा बरकरार है और इसको लेकर पीएम मोदी ने खुद भी कहा है कि इन चुनाव नतीजों में 2024 के साफ संकेत दिए हैं, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे की झलक मिल गई है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और उसके हाथ से पंजाब की सत्ता भी खिसक गई है। सवाल यह है कि लगातार मिल रही हार के बाद भी कांग्रेस कोई सबक लेने को तैयार क्यों नहीं है। यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे बड़ी वजह क्या रही। सवाल यह भी है कि क्या इन नतीजों का आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या लोकसभा चुनाव के संकेत भी इन नतीजों में छिपे हुए हैं। इन सब बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए चुनाव नतीजों की बड़ी बातें जान लीजिए। तो आपको बताते हैं 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। 5 राज्यों में 4 में बीजेपी की जीत। एक राज्य में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन सामने आया। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है, यह भी ऐतिहासिक है। मणिपुर गोवा भी सरकार बनेगी बीजेपी की और यह भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक माना जा रहा है। पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बनेंगे सीएम। पंजाब की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकली है। पंजाब में भी कांग्रेस की सत्ता अब निकल चुकी है। चुनाव में कई दिग्गजों को हार मिली है। तो आपको बता दें, जिस तरह से पंजाब में सीएम चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह हारे हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू भी हार चुके हैं। तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल की भी हार हुई है। एक नई परिपाटी सामने आई है आम आदमी पार्टी के तौर पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हारे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी हारे। तो कई हरीश रावत उत्तराखंड से हारे। कई दिग्गजों की हार हुई है। तो कई नामवर चेहरों को हराने में छोटे चेहरों ने कमाल कर दिया। एक राज्य में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन, यानी पंजाब में जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है वो बेहतरीन है। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की हार भले ही ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बीजेपी को जरूर शिकस्त दी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। प्रहलाद कुशवाहा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। गगनदीप सिंह, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। 4 राज्यों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। 2 जगह ऐतिहासिक जीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिपीट की है, तो यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रहलाद कुशवाहा, खुश तो काफी होंगे आप, और इंडिया न्यूज ने पहले ही सर्वे में यह साफ कर दिया था कि सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी बहुत है आप पर और मध्य प्रदेश में अब आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। प्रहलाद कुशवाहा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज जा रही है मेरी? जी, हेलो जी, जी, आवाज आ रही? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जितना शानदार नेतृत्व तो आज देश के पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है और जिस तरह से योगी जी का नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश में है और विभिन्न राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जनादेश जनता ने दिया है। जनता ने जनादेश इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जन कल्याण के लिए काम कर रही है दिन रात, और उनके एक बीच में एक सुरक्षा का जो माहौल
एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से जनता को विश्वास हुआ है, उसके साथ जनता खड़ी है। जनता ने जनादेश दिया है अच्छी सरकारों को, और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो योजनाएं हैं और योगी जी का जो शासन था और विभिन्न राज्यों में जो जनादेश दिया है जनता ने, निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। बिल्कुल, उत्साह भी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस जीत से आप क्या सीख लेते हैं, मध्य प्रदेश क्या सीख लेगा, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आऊंगा आपके पास, अंशुल मिश्रा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से हैं आप। अंशुल मिश्रा, सीधे तौर पर जिस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक जगह आपकी सरकार थी यानी पंजाब में, वहां भी आपकी सरकार खिसक गई और कांग्रेस पे मध्य छत्तीसगढ़ पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी, हम चुनाव हार गए हैं और हम चुनाव हारे हैं महोदय, हम अपना हौसला नहीं हारे हैं, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। हमसे बहुत सारी चूक हुई हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, बार बार, लेकिन सर, बार यह जमहूरियत का नियम है। क्यों इन चूक को सही नहीं कर पाते जमहूरियत आप का, लोग? शायद आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। जी अंशुल मिश्रा, बार बार चूक होती है, बार बार भूल होती है, बार बार आप प्रतिज्ञाएं लेते हैं लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाते लगातार। बेशक बेशक हमसे बार बार चूक होती है और हमसे नहीं, सबसे चूक होती है। आप एंकर की भूमिका में बैठे हैं, कई सारी चूकें आपसे भी होती होंगी, आप भी बदलाव करते होंगे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति, आप उसे नहीं निभा पाते। हमारी वजह है हम उस हार में जनता से जो वादे करते हैं, विश्वास नहीं जता पाते जनता के बीच में। हाँ, मैं उसी को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि हमने उस हार में हम क्या जीत कर निकले हैं। प्रियंका गांधी जी के कुशल नेतृत्व ने आज पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रच दिया। वो इतिहास की तो बात हो रही है, लेकिन इस इतिहास की बात नहीं हो रही है। जो 80-20 पर चुनाव लड़ा जाता था, जो जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़ा जाता था, जो हिंदू मुस्लिम किया जाता था, प्रियंका गांधी जी ने लोगों की निगाहों को बदलाव करते हुए ये बताया है कि हमें युवाओं पर रोजगार लड़ाई पर लड़ना है, हमें महिला सशक्तिकरण पर लड़ाई लड़ना है, हमें देश में एकत्रता पे लड़ाई लड़ना है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस अगर नारा किसी ने दिया था तो वह प्रियंका गांधी जी ने दिया था। बेशक हम लड़े हैं, जमहूरियत में जनता बीजेपी में चल गई और उसका यह कहना था कि सुरक्षा ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये सारे सवाल थे और कई सवालों के बीच में लगातार कांग्रेस घिरी रही और उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। गगनदीप सिंह हैं हमारे साथ, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार जरूर बन गई है लगातार पंजाब में, और इंडिया न्यूज ने एग्जिट पोल में साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है पंजाब में। खुशी की बात है, बधाई की बात है आपके लिए, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी अब दी गई है आपको, दिल्ली के बाद अब पंजाब भी आपके पास आ गया। हालांकि और जगह भी आपने ताल ठोकी थी, उत्तर प्रदेश में आप कुछ नहीं कर पाए, उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाए, वहां आप जीरो पर ही रहे, लेकिन पंजाब में अब जिम्मेदारी आपको दे दी गई। आपको लगता था कि पंजाब में आप सरकार बना लेंगे? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो शुभकामनाएं दी हैं हमारी जीत के ऊपर। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के 92 एमएलए जब हमारे यहाँ ना, तो ऑलरेडी हमारा एक ब्लूप्रिंट हमने डिजाइन कर रखा है कि पंजाब को किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म करना है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म नहीं, इसका मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा पंजाब का, को हमको कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पंजाब को पिछले 5 साल से इन्होंने बद से बदतर कर दिया, वही फायदा आपने उठाया, 3 लाख करोड़ वही फायदा उठा के आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो लगातार पसंद नहीं किया जा रहा था कांग्रेस को, विकल्प नहीं था जनता के पास, वही फायदा आपको मिल गया, आप ये मान रहे हैं? सर, ऐसा नहीं है, 2 चीजें हैं इसमें। पहला कारण तो यही है कि पुरानी सरकारों ने जितनी भी रिवायती पार्टियां रही हैं, ये वाली रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी रही है, उन्होंने पंजाब का सर बेसिकली सत्यानाश करके रख दिया था। एंड सेकेंडली, दूसरा, हमने ऑलरेडी प्रूव किया, जो दिल्ली मॉडल है, हमने स्कूल्स को, कॉलेजेस को ट्रांसफॉर्म किया है, हमने हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल रीइनवाइगोरेट कर दिया, उसको बिल्कुल उसको दुरुस्त कर दिया है। एंड दिल्ली के लोगों ने जा जाके पंजाब में ये चीजों को बताया है कि स्कूल अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स अच्छे हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल दिल्ली का बेटर हो गया, करप्शन डाउन हो गई है, एंड जो एनवायरमेंट के भी इश्यूज थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने हैंडल करा है दिल्ली में। एंड इसी चीज का काफी ज्यादा चर्चा में रही पंजाब में, और इसी चीज की वजह से लोगों ने एक मौका दिया है आम आदमी पार्टी। हम एक ही मौका मांगते हैं हर स्टेट में, जैसे भी उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो आंकड़ा है वो शून्य रहा है, शून्य नहीं रहा है सर, बहुत सारे लोगों ने वोट करा है आम आदमी पार्टी को, स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट अगले चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, गोवा के, जहां पे भी आएंगे, विधानसभा सदस्य के लिए कह रहा हूं मैं, मेंबर के लिए कह रहा हूं, कोई विधायक नहीं बन पाया आपका? सर, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, क्या कह रहे हैं आप? विधायक नहीं बन पाया आपका सर कोई?
सर विधायक नहीं, सर विधायक जनता के मन में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। वोट परसेंटेज हमारा वहां पे बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अब इससे गगनदीप अब ये भी मान लें इससे कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर दी अरविंद केजरीवाल ने 2024 में, हो सकता है नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाए। अब दो राज्य आपके पास आ गए ना सर। इस बात सर ये तो कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं है। एक ऑल इंडिया नेशनल पार्टी जो इमर्ज हो रही है, हर स्टेट में इमर्ज होगी, दैट इज आम आदमी पार्टी। तो प्रधानमंत्री के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोकेंगे क्या 2024 में? ये फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स जो है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी राज्य खेल रहे थे ना, अब देश की राजनीति की बात करेंगे। बेसिकली साइडलाइन कर दिया है। तो सर ये वाला हम एक ही प्लैंक है सर हमारा, दैट इज ओनली द डेवलपमेंट प्लैंक, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। हमने अब गगनदीप सीधे तौर पर सवाल मेरा यह है कि जब अब दिल्ली की जनता ने आपको प्यार दिया, अब दिल्ली के बाद अब पंजाब में आपको प्यार मिला है, पंजाब की जिम्मेदारी संभालेंगे या नेशनल पॉलिटिक्स का सपना देखेंगे आप? अब क्या करेंगे केजरीवाल? सर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। सर पंजाब जो है वो पंजाबियों के हाथ में है, ठीक है। वो पंजाब की सरकार वहां से चलेगी, दिल्ली की सरकार दिल्ली से चलेगी, और जो देश की सरकार बनेगी सर वो मतलब लोकसभा से चलाएंगे। तो लोकसभा में भी चलाएंगे सरकार? बिल्कुल सर। वो सर टारगेट यही है 2024 का। नेक्स्ट टारगेट तो यही है हमारा कि सर हम नहीं टारगेट सेट कर रहे, लोग टारगेट सेट कर रहे हैं, लोग पार्टी को वोट दें। अंशुल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है गगनदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आऊंगा आपके पास। अंशुल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल मिश्रा जल्दी, ज्यादा वोटिंग का गगनदीप आपको रोकना चाहूंगा, गगनदीप आपको रोकना चाहूंगा। अंशुल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल मिश्रा, हरा दिया। अंशुल मिश्रा की सुन लेते हैं। बादल प्रभात था वो बिल्कुल खत्म। अंशुल मिश्रा, और जितने आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता को मेरी ओर से बहुत 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 बधाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जब मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। जस्ट उसको जस्टिफाइड और क्लियरफाई कर देंगे। अभी आपने यह कहा था कि हम जाति धर्म के नाम से हम चुनाव नहीं लड़ते, बहुत अच्छी बात है और नहीं भी होना चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक हिस्सा होता है। लेकिन अपनी बातों में आप फंसते हुए कब नजर आ जाते हैं कि आप ये बोलते हैं कि पंजाब की कमान पंजाबियों के हाथ में है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि पंजाबियों की कमान जो होगी वो हिंदुस्तान के हाथ में होगी? यही डिफरेंस होता है आइडियोलॉजी का। जब तक इस जमहूरियत में आइडियोलॉजी नहीं होगी तब तक हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या होती हुई नजर आएगी। जो 80 और 20 की बात मैं करने वाला था, मैं लोकतंत्र की हत्या के बाद भी आपको पसंद नहीं किया जाता। आपने बीच में बोल दिया, जवाब देना चाहता हूँ। आपने बीच में बोल दिया, इसको जवाब देना। सर कांग्रेस, मैं कंप्लीट कर लूं पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने अभी कहा, अभी आप देखिए, एक आइडियोलॉजी बस चलिए महोदय, हमने आपको सबसे पहले बधाई दी है, ये इंसानियत होती है। हमने लोकतंत्र विधि में जो एक बहुत बड़ा हवन हुआ था उसमें हमने पहले मैं कंप्लीट। अंशुल मिश्रा बधाई दे रहे हैं, भले ही दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, अब पंजाब में भी खत्म कर बता दीजिए कि पहले धर्म के विशेष पे अगर आपको राजनीति नहीं करना है तो अपने वक्तव्य में क्यों फंस जाते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि पहले पंजाब के हाथ में पंजाबियत होगी, दिल्ली के हाथ में दिल्लीयत होगी, हिंदुस्तान के हाथ में हिंदुस्तानी होगा? ऐसा कांग्रेस समझती है। ये अंतर है, ये आइडियोलॉजी का अंतर है। यही अंतर हम ले जाने में असक्षम रहे हैं। मिश्रा, ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये अंतर आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? अंशुल मिश्रा, ये अंतर आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी नए नारे के साथ, नई प्रतिज्ञाओं के साथ जनता के बीच में नजर आई। हर एक चीज को मुद्दा बनाया गया, चाहे किसानों का मुद्दा हो, लखीमपुर कांड का मुद्दा हो, लेकिन फिर जनता ने नकारा। आखिर जनता भरोसा नहीं दिखा पा रहे, जनता विश्वास नहीं कर पा रही क्या कांग्रेस पर, और इसका असर छत्तीसगढ़ पे भी पड़ेगा। अंशुल मिश्रा, जो लगातार चीजें देखी गई हैं चुनाव में, उसका असर आप पर भी पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वह हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात करती है, जमहूरियत की बात जनता को नहीं समझा पा रहे। धर्म जाति विशेष पर बात करें। अंशुल मिश्रा, जमहूरियत समझा क्यों नहीं पा रहे? ठीक है अंशुल मिश्रा, गगनदीप आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, कुशवाहा जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रहलाद कुशवाहा से जान लेते हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी, ठीक है, जादू चल गया 4 जगह, 4 राज्य में आपका, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग भी चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा चुनाव हार गए, संगीत सोम चुनाव हार गए, कई मंत्री चुनाव हार गए। अगर हम देखें मुख्यमंत्री उत्तराखंड को, वो भी चुनाव हार गए। तो कैसी लहर थी ये तो जनता, देखिए जनता का जनादेश सबको स्वीकार होता है, और जो हमारे प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं उन्होंने सहज रूप से स्वीकारने से पहले दावे बहुत थे उन मंत्रियों के भी, उन मुख्यमंत्रियों के भी। जो दावे कर रहे थे वो दावे फेल हो गए।
273 पर आप सिमट गए, 300 का नारा लगातार दे रहे थे, हार मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि इंडिया न्यूज ने एग्जिट पोल में साफ कर दिया था कि कितनी सीटें आपकी आ रही हैं। उसके बाद भी लगातार आपके नेता कह रहे थे कि 300 पार का नारा बरकरार है, लेकिन वो नारा खिसक गया। देखिए निश्चित तौर और पे इसका देखिए, असर मैं मध्य तो प्रदेश कहता में भी हूं, पड़ने भाई, वाला है। 4 राज्य, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ? 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन फिर से वहां की जनता ने, 2017 के बकौल, जनता ने, 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब तो नुकसान हुआ है ना, उत्तर सीटें तो कम हुई हैं। वहां की जनता ने भारतीय जनता प्रहलाद पार्टी को कुशवाहा, सीटें कम तो हुई है ना, सीटें कम हुई है मानते हैं, जिम्मेदारी दी हुई है। 2017 से कम सीटें हुई हैं, ये मानते हैं। सर्वमान्य है। 2017 से कम सीटें 2022 में उत्तर प्रदेश में भी आपको मिली है, मान रहे हैं? क्या वजह है कम होने का? बढ़नी चाहिए थी ना, काम किया है आपने विकास के मुद्दे पर, कानून के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इसमें क्या है, इसमें तो मैं कह रहा हूं ना कि जनता ने जो जनादेश दिया है तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम असर कम हुआ, भारतीय जनता पार्टी का असर कम हुआ है। एक बैठक करते हैं और अगर उस बैठक में भी कोई कमी रहती है तो उसके लिए भी बैठक कर लेते हैं कि भैया हम में क्या कमियां रही। तो 300 पार का नारा 200 पार हो गया, तो हम भैया जनता के बीच में जाएंगे। हम तो हर हार से भी सीखते हैं और हर जीत से भी सीखते हैं। हम ना जीत में अति उत्साहित हैं, ना हार में हमने हमने दुख का पहाड़ भी टूटा है। जनता जो तय करेगी वही। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में तो जनता का जनादेश ही सर्वमान्य है। 2022 प्रहलाद जी, 2022-2024 भी तय करेगा, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए लेकिन उससे पहले 2023 भी है, उससे पहले 2023 भी है। के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है और जिस तरीके से हमारे प्रदेशों की सरकारें चल रही हैं, जनता जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ उठाकर दे रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी योजनाएं हैं, निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि हम जनता के लिए उन पे कारगर उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं, इसलिए जनता हमको जनादेश भी दे रही है। तो जनता जनादेश दे रही है, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है 2017 के अकॉर्डिंग वो कम नजर आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन करने की जरूरत है और आप कह रहे हैं कि उस पर करेंगे। लेकिन उसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कम हुई सीटें, क्या बाकी जगह भी कम हो सकती है, मध्य प्रदेश में कम हो सकती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आना या हमें कोई एक स्पेशल तैयारी नहीं करना। हमारा एक एक नेता जनता के बीच में रहता है, सरकार की योजनाओं को लेकर हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। एक चुनाव का कार्यक्रम आता है तो चुनाव के कार्यक्रम में हम उस तरह से चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। हमको कोई एक स्पेशल तैयारी नहीं करना होता। हमारे लिए तो भैया 365 दिन हमारा कार्यकर्ता काम करता है। हमारे लिए कोई एक विशेष नहीं है। मोदी जी की योजनाएं हैं और राज्यों की जो सरकारें हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन है। ठीक है, प्रहलाद कुशवाहा ने हमारा साथ दिया है। अंशुल मिश्रा, प्रहलाद कुशवाहा कह रहे हैं हम तो रोज ही तैयारी करते हैं, रोज ही जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कभी कभी जाती है क्या सीधे टोंट कर रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं। या तभी जाते हैं जब चुनावी मौसम होता है, फिर सो जाते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को एक छोटी सी लाइन से समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोकतंत्र ने, जमहूरियत ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, उसमें हम और आप साथ मिलकर जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाते हुए हिंदुस्तान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम करेंगे। अगर आपको अहंकार आता है, जो कि आने वाला है, जो कि पिछले कई वर्षों में आया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार की पलटी की बात हो या अन्य राज्यों की, उस पर आज मैं किसी पार्टी को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं चाहता। आज आपकी प्रसन्नता का दिन है। अगर किसी बात का किसी को इनकार आता है तो मैं ये वादे और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले समय स्थितियां और परिस्थितियां बहुत विपरीत होने वाली हैं। ये कब तक सुनते रहेंगे? स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कब तक सुनते रहेंगे? नहीं सर, हमें अपने आला कमान जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, सत्ता से बाहर लगातार आप हैं, बेशक हो गए। आप सीधे साधे कार्यकर्ता लगते हैं। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सीधे साधे व्यक्ति है, लेकिन आपको पता है कि आपका कोई आला कमान नहीं है। मैं अगर आपको सीधा साधा लगता हूं तो यही हमारे संस्था है, लेकिन मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं। आला कमान का नाम बताइए अंशुल जी, आला कमान का नाम बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने 70 साल हिंदुस्तान ठीक की है। सेवा करी और गगनदीप जिस माइक पर सिंह। आप बैठकर बोल रहे हैं, जो हिम्मत गगनदीप करके आप सिंह। हुंकार भर रहे हैं ना, वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में अब्दुल कांग्रेस के आला कमान की अरे देन है। अंशुल मिश्रा, मैं अंशुल अगर मिश्रा। आपको सीधा साधा प्रवक्ता दिखता हूं ना, तो यह सिर्फ आला कमान की देन है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल सीधे साधे प्रवक्ता नहीं दिखते, ये आपके आला कमान की देन है। तो आला कमान के ऊपर प्रश्न ठीक है, की अंशुल आवश्यकता मिश्रा। नहीं है महोदय। हम जनता, अंशुल हमें मिश्रा, जनता जनार्दन इतना की- इतना ध्यान अगर आपको जनता पता चल जनता के जाएगा, साथ आप आपको लगाएं आप तो ज्यादा बेहतर होगा। आप गूगल ठीक है, सर्च कर गगनदीप लीजिए, सिंह। आपको पता चल जाएगा। गगनदीप सिंह। हमारा आला कमान वो है, अंशुल जहाँ मिश्रा से रोकना आला चाहूंगा कमान आपको, निकलता है। प्रहलाद कुशवाहा आपको भी रोकना चाहूंगा, प्रहलाद कुशवाहा आपको रोकना चाहूंगा, और अंशुल मिश्रा आपको भी। गगनदीप सिंह, अंतिम क्वेश्चन आपसे और उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। गगनदीप सिंह, गगनदीप सिंह, जीत का सेहरा बन गया दूसरे राज्यों में भी, अब क्या रणनीति है? गगनदीप सिंह, गगनदीप सिंह, अंशुल मिश्रा आपको रोकना चाहूंगा, अंशुल मिश्रा, प्रहलाद कुशवाहा आपको रोकना चाहूंगा, और गगनदीप सिंह आपके पास सीधा आना चाहूंगा। गगनदीप सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गगनदीप सिंह, चर्चा को समाप्त करना होगा, समय का अभाव है, इसलिए अंशुल मिश्रा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और प्रहलाद कुशवाहा आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।